बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीफ दलीम की रेसिपी लेके आया हूं, जिसको गलतुल आम हलीम भी कहते हैं। और इंशाल्लाह इतनी रेशेदार, इतनी मज़ेदार और इतने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि दलीम को लेके आज आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और आज वीडियो के एंड पे मैं आपसे कुछ बहुत स्पेशल बातें भी शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने ली है बहुत सी दालें। ये है हमारे पास मसूर की दाल, एक मुट्ठी तकरीबन 60 ग्राम ली है मैंने। और ये है हमारे पास मूंग की दाल धुली हुई, ये भी हमने एक मुट्ठी मतलब 60-70 ग्राम। और ये है हमारे पास चना दाल, चने की दाल जो है वो हमने डबल ली है, तकरीबन 120 ग्राम। और ये है हमारे पास चावल, ये लीजिए सेम क्वांटिटी है। और ये है हमारे पास, ये देखें, माश की धुली हुई दाल, ठीक है, इसकी भी क्वांटिटी सेम होगी। ये हमारे पास है जौ का दलिया, और ये है हमारे पास गंदम, ये अभी हम ऐड नहीं करेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे पानी, और इसको आपने कम से कम 3 घंटे भिगो के रखना है। अगर आपको जल्दी हो तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल दें, तो 1 घंटे में भी काम बन जाता होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप जहन में रखा करें, आपके काम आएंगी। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रेशर कुकर से हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल का, और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे, ये है हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज। और आज हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो फ्रेश यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेशल रेसिपी है। तो ऐसा क्या होगा कि खुशबू बहुत अच्छी बन जाएगी दलीम की। तो ये बातें जहन में रखा करें, जब रेगुलर हांडी हो, सालन हो तो पेस्ट यूज़ कर लें, अगर स्पेशल हो तो ताज़ा बनाया करें, इससे खुशबू में बहुत फ़र्क आता है। तो यहाँ पे प्याज जैसे ही ब्राउन हो गए, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही इसमें लहसुन का पेस्ट था, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को डाल के तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने पकाना है। चलें जी, यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। तो 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर जाएगा, पीस। तो ये टाइमिंग से होती है ना, इतने टाइम इतना टाइम, ये जहन में रखा करें, ठीक है। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जाएंगे इसमें। अच्छा, हलीम में ना एक होता है टेस्ट डेवलप करने का टाइम, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ें, और ध्यान से आपने नोटिस करना है। 2 से 3 हरी मिर्चें यहीं पे इसमें ऐड कर देंगे हम। और ये है हमारे पास बीफ 1 kg बोनलेस। बीफ को इसमें डाल के हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमने ये स्पेशल दलीम बनानी है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलें जी, इसको आपने यहाँ पे फ्राई करना है इस ऑयल के अंदर कम से कम 5-7 मिनट। तो इसमें जाएगा 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 2 टेबलस्पून तक ऐड कर सकते हैं। यह है हमारे पास नमक 1 टेबलस्पून, और ½ टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। तो इन सब मसालों को गोश्त में मिक्स करते हैं और गोश्त की करते हैं भुनाई। यह है खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा। और बाकी जो गरम मसाले हैं वो एंड पे ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने टेस्ट डेवलप करने का टाइम ये वाला होता है गोश्त की भुनाई का। इसमें आपने कोई कसर नहीं छोड़नी। तकरीबन आपने इसको 12 से 13 मिनट ऐसे ही गोश्त को तेज़ आंच के ऊपर भूनना है। इसकी स्मेल ख़त्म होगी, इसमें खुशबू आ जाएगी, एक करारापन इसमें डेवलप होगा। अब आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, तकरीबन ½ गिलास पानी ऐड कर दें इसके अंदर। एक दफ़ा इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपने इसको प्रेशर कुकर लगा देना है तकरीबन 20 से 22 मिनट, ठीक है। गोश्त हमारा अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। और ये लें जी, वेट रख दिया हमने और इसको पकने देते हैं। तो आइए दूसरी तरफ अब अपनी दालों को हम जो है वो डील कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में हम दालों को गलाएंगे, और अगर आप पतीले में गलाना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो ये दालें जो हमने भिगो के रखी हुई थी, इसको मैंने अच्छे से पहले धो ली है, बाद में इसमें ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन ओवरऑल जो पानी है वो आधे से पौना गिलास होना चाहिए। और ये हमारा जो जौ का आटा था या जौ का दलिया, और जो हमारे पास गंदम थी उसको भी मैंने पीस लिया, उसका भी दलिया बना लिया।
ये भी 70 ग्राम है ऑलमोस्ट, ठीक है। इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें हल्दी ऐड करेंगे ½ टीस्पून। और एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रेशर कुकर आपने दालों को डायरेक्ट नहीं लगाना, वरना ये उड़ के वो जो सीटियां होती हैं उसके अंदर चली जाती हैं और प्रॉब्लम कर सकती हैं। पहले आपने इसको अच्छे से बॉयल आने देना है। जब बॉयल आ जाए तो आपने इसका प्रेशर कुकर बंद करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 10 मिनट पकाया और बॉल में निकाल लिए। तो अब हम इसको बीटर के साथ पीस लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसको कुंडी के अंदर या दौड़ी और डंडे के साथ इसको कूट सकते हैं। ये लें जी। अच्छा, एक और बात, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं ना, तो उसके अंदर भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, जो मिल्क शेक वाली मशीन होती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तकरीबन हर घर में होती है। अच्छी तरह से हम इसको पीस लेंगे और बाकी एक कसर है वो बाद में निकाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये ले जी, तकरीबन हमने 22 मिनट लगाया बीफ को और ये अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। अब बहुत अहम स्टेप आने लगे हैं, यहाँ पे आपने ज़रा ध्यान से नोटिस करना है। इसका ये जो ऑयल है, ऑयल और हल्की फुल्की जो ग्रेवी है, ये ले जी, इसको हम निकाल लेंगे। गोश्त को इस कढ़ाई के अंदर आपने नहीं डालना। ये फाइनल कढ़ाई है हमारी, जिसमें हमारी दलीम जो है फाइनली तैयार होगी। इसका ऑयल हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ऑयल इसमें से आपने एक प्याली में साइड पे भी निकाल लेना, एंड पे यूज़ करेंगे वो तरी के तौर पे। और ये जो हमने सभी दालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है, इसको इस ऑयल के अंदर अब हम पकाएंगे, भुनाई करेंगे इसकी। याद रहे, इस दाल के अंदर जस्ट हमने हल्दी ऐड किया और कोई मसाला ऐड नहीं किया। अभी आपको ये ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन देखिएगा अभी जब मैं इसको मिक्स कर लूँगा तो ये सारा ऑयल गायब हो जाएगा। अब ये जो बीफ था हमारे पास, जिसको हमने 22 मिनट के लिए कुकर लगाया था, एक डंडा लें और इसको अच्छे से कूट लें आप, ठीक है, या दौड़ी में डालकर कूट लें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने बाद में भी इसको काफ़ी मिक्स करना है दाल के अंदर, तो इसको आप एक दफ़ा पीस लें। अच्छा, उसको आपने रेशा नहीं करना बीफ को, ठीक है। अगर रेशा करेंगे तो बात नहीं बनेगी। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि हमारी जो दालें हैं ये थोड़ी सी थिक हैं, गाढ़ी हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। आंच यहाँ पे तेज़ कर देंगे हम। ये लें जी, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और वो जो तेल था, जो ऑयल था, जो तरी थी, वो अच्छे से ये इसके अंदर जज्ब हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीफ था जिसको हमने कूट लिया था अच्छी तरह से, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाएगा, मतलब जो हमें फाइनल लुक चाहिए ना, ये नहीं कि आप इसको मिक्स कर देंगे। मधानी आपने ले लेनी इस तरह से, या घोटना भी इसको कहते हैं। इसके साथ आपने इसको घोटना है अच्छी तरह से, ठीक है। इस तरह से दबा के मिक्स करेंगे और दाल की भी जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल पिस जाएगा। क्योंकि ये गर्म है इसलिए आपको आसानी होगी। ये देख लें आप, बहुत अच्छे से इसकी जो पिसाई है या इसकी जो मिक्सिंग है वो हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता हूँ, इन केस आपसे यहाँ पे ज़्यादा मेहनत ना हो पाए, मिक्स ना हो पाए, तो आपने घबराना नहीं है। इसको निकाल लें, जूसर होती है ना जिसपे हम मिल्क शेक बनाते हैं, उसमें डालें और इसको कर लें मिक्स अच्छी तरह से, तो भी आपसे हो जाएगा। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इस मधानी से ही हो गया। तो अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला भी 1 टीस्पून इसके अंदर काफ़ी होगा। तो इसके साथ ही इसमें कुछ अब हरे मसाले ऐड कर लेते हैं। ये है हमारे पास धनिया, 1 मुट्ठी इसमें धनिया चला जाएगा, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और ये है हरी मिर्चें, ये फ्लेवरिंग एजेंट है, एंड पे ये ऐसे ही ऐड होंगे, ये ना सोचिएगा कि पहले हरी मिर्च डाल चुके हैं। अब जो अहम बात मैंने आपसे करनी थी ना, जो मैंने आपसे कहा था वीडियो का एंड पे बताऊंगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको डालते हैं एक बॉल के अंदर। मैं आपको बता दूँ, ये तरी जो हमने निकाली थी जब हमने कुकर से बीफ को निकाला था, ये हमारे पास फ्राइड अनियंस है, यानी कि तली हुई प्याज, इसके ऊपर पुदीना और धनिया, ये है हमारे पास जिंजर यानी कि अदरक, बारीक लंबा कटा हुआ। बहुत अहम इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके बगैर ये हलीम किसी काम की। अच्छा, अब जो फाइनल बात मैंने आपसे कहनी थी, लेमन छोड़ने के बाद बताता हूँ आपको। दलीम जब भी आपने सर्व करनी है इतनी खूबसूरती के साथ और ऐसे ही आपने सजा के पूरा मेकअप करके ना, फिर आपने सर्व करनी है, क्योंकि इट्स अ स्पेशल डिश, तो आपको इसको पूरी अटेंशन देनी चाहिए। तो आइए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, ये है मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में।
तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज यकीन करें मेरा वाकई दिल चाहा था कि मैं आपको ये टेस्ट करवाऊं और मैं आपको दिखाऊं कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान ये कितनी मज़े की है। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।